जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस पूरे सप्ताह की कि आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा क्या यहाँ पर सावधानियाँ रखनी होंगी और कहाँ पर इस बहुत ही लाभकारी स्थिति बनी हुई है। तो चलिए डिटेल से बात कर लेते हैं। दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा जो ध्यान रखना होगा, आपको 23 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख में ध्यान रखना होगा। 24, 25, 28 और 29 तारीख ये काफ़ी लाभकारी रहेंगी आपके लिए। 23, 26 और 27 तारीख जो रहेगी, इन 3 दिनों में अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें और तनाव से बचकर रहें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और धन का जो भी आप निवेश कर रहे हैं उनमें थोड़ी सी सावधानी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। तो अब डिटेल से बात कर लेते हैं। तो इस पूरे सप्ताह में सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर के लिए, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एजुकेशन के लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये पूरा सप्ताह। तो दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि हम देखें तो जो भी गोचर में ग्रहों की स्थिति है, सूर्य बुध जो है ये दोनों ग्रह आपके लिए चतुर्थ भाव में उपस्थित हैं और दशम भाव में शनि बैठे हुए हैं। केतु आपके लिए छठे भाव में बैठे हुए हैं और गुरु राहु युति करके चांडाल दोष की स्थिति बना रहे हैं आपके द्वादश भाव में। इसके अलावा मंगल आपके पंचम भाव में उपस्थित है और शुक्र की स्थिति देखें तो ये आपके लिए आपके जो कर्क राशि में उपस्थित है। तो आपके लिए ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, इस पूरे सप्ताह में ये वृषभ राशि वालों के लिए हम देखें तो जब सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं और चतुर्थ भाव में ही उपस्थित हैं। लेकिन जो चतुर्थ भाव होता है ये माता के लिए देखा जाता है, घर, घरेलू जीवन, आपके लिए जो सुख साधन होते हैं, संपत्ति के लिए देखा जाता है, वाहन के लिए देखा जाता है। और सूर्य का जो गोचर रहेगा आपके लिए जब आपके चतुर्थ भाव में है, हालांकि सिंह राशि में है और अपने स्वराशि होकर बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो भाव है चतुर्थ भाव माता का भाव होता है और यहाँ पर यदि स्थिति देखें सूर्य की तो थोड़ा सा जो सूर्य हैं वो कुछ मिली जुली स्थिति आपके लिए यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। सूर्य का जो गोचर रहेगा ये आपके लिए कुछ मिली जुली स्थिति यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में देखें तो सूर्य जो है वो थोड़ा सा जो उनका दिग्बल होता है वो कम होता है। इसकी वजह से कुछ डिसीजन लेने में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपकी जो भी योजनाएं हो अपने कैरियर को लेकर तो सही तरीके से आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कुछ असफलता महसूस कर सकते हैं। तो इस सप्ताह में थोड़ा सा आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सही तरीके से आप मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपनी योजनाओं को सफल करने के लिए सही तरीके से आप आगे बढ़ें। इसके अलावा बुध की स्थिति देखें तो बुध भी चतुर्थ भाव में उपस्थित है और सूर्य के साथ युति कर बैठे हुए हैं। और ये जब सूर्य के साथ बुध की युति होती है तो बुध आदित्य योग बनता है, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बनाता है और आपको मान सम्मान में वृद्धि भी कराता है। तो इस समय में यदि हम देखें तो ये जो पूरा सप्ताह रहेगा, समाज में एक नई पहचान आपको हासिल हो सकती है। प्रॉपर्टी में आपके लिए निवेश करना लाभकारी रह सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि सही तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी। हर तरीके से आप जो भी आपकी योजनाएं हैं जो आपके कैरियर को लेकर हो, कहीं पर आप निवेश कर रहे हैं तो वहाँ सभी चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि आपके लिए दशम भाव पर है, तो आपके लिए जो पिता का भाव माना जाता है दशम भाव, और ये जो दशम भाव है ये आपके लिए देखा जाए तो जो शनि बैठे हुए हैं, शनि आपके दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी ग्रह हैं। तो शनि जो है यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता आपके लिए दिलाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि दशम भाव में शनि विद्यमान है जो कैरियर के लिए तरक्की होने की संभावनाएं तो आपके लिए बनाएंगे, लेकिन लगातार प्रयास से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान रखना होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी संभावनाएं इस पूरे सप्ताह में देखी जा सकती हैं, अधिक लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कार्य थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको इसके लिए सफल होने के लिए सही प्लानिंग की ज़रूरत है। और तब आप देखेंगे कि आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो जो भी आप व्यापार करते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, बड़ा व्यापार करते हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियाँ इस सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा
यदि हम आपकी फैमिली लाइफ के लिए बात करें तो थोड़ा सा ये भी जरूर ध्यान रखना होगा कि आपको इस पूरे सप्ताह में अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अहंकार से बचकर रहना है। घर परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सावधानी जरूर बरतें। इसके अलावा आपके लिए पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा शांत बनाकर चले। माता का स्वास्थ्य हालांकि बेहतर रहेगा आपके लिए। माता को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी आपकी दूर होंगी, लेकिन माता के साथ किसी भी तरीके की अनबन आपके लिए हो सकती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें। किसी तरीके का विवाद हो सकता है माता के साथ, लड़ाई झगड़ों से बचकर रहें। पिता से यहाँ पर लाभकारी स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, क्योंकि ये जो भाव है यहाँ पर शनि जो है उपस्थित है और शनि स्वराशि होकर बैठे हुए हैं। तो पिता के लिए, कैरियर के लिए इस सप्ताह में बहुत अच्छी स्थिति देख सकते हैं। तो पिता का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। पिता के साथ संबंधों को मजबूत रखें, माता के साथ संबंधों को मजबूत रखें। जो सुख साधन होते हैं उसमें वृद्धि होती है। तो इसलिए अपने माता पिता के साथ आपको इस पूरे सप्ताह में रिश्तों को लेकर ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़ा से आपको बचकर रहना है और आपके लिए देखेंगे कि घर परिवार में आप एक शांत वातावरण बनाकर रखें। लाभकारी स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर उत्पन्न रहेंगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा खर्चों को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि द्वादश भाव में गुरु और राहु की युति हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा आप ये भी ध्यान रखें। केतु जो बैठे हुए हैं ये आपके लिए छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव हम देखते हैं ऋण भाव, रोग भाव, कर्जों के लिए देखा जाता है। तो थोड़ा सा खर्चों को लेकर जरूर इस पूरे सप्ताह में आपको नियंत्रण रखना होगा। और द्वादश भाव में स्थिति गुरु की भी है, तो इसलिए धर्म और आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव अधिक रह सकता है। धर्म कर्म में रुचि रह सकती है। आपके लिए कुछ यात्राएं, धर्म के लिए आप कुछ यात्राएं आपकी कर सकते हैं। तो इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। लेकिन ये जो पूरा सप्ताह रहेगा कुछ मिली जुली स्थितियां रहेंगी, लाभकारियां भी रहेंगी आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रयास यहाँ पर अधिक रहेगा। कैरियर को लेकर तरक्की होने की काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं। चतुर्थ भाव में यदि हम देखें तो सूर्य बुध तो उपस्थित है, लेकिन चतुर्थ भाव से जो दृष्टि है वो आपके लिए दशम भाव पर है, जो कि पिता का भाव है, कर्म का भाव है, जिसका लाभ आपको अपने कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा और काफ़ी लाभकारी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लाभकारी स्थितियां बन रही हैं, जहां पर जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए काफ़ी फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों को आप उनके साथ संबंध मजबूत रखें। आप अपने गुरु को, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करने में भी इस समय में सक्षम रहेंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। इसके अलावा हेल्थ के लिए यदि हम देखें तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सावधानी आपको रखनी होगी। अपने खान पान का ध्यान रखें। कुछ इस समय में आप खुद को इमोशनल महसूस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें खान पान के लिए। पाचन संबंधी जो, यदि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने खान पान को लेकर बेहतर स्थिति रखें। अपनी जो दैनिक दिनचर्या जो आपकी होती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। लाभकारी स्थिति आपके लिए बनेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी रहेगी आपके लिए सुख भाव पर। और इसके अलावा यदि हम देखें तो गुरु की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि से आपके लिए छठे भाव को भी देख रहे हैं, जहाँ पर कि आपके लिए परेशानियां समाप्त होंगी, सुख साधनों में बढ़ोतरी रहेगी। और जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है, लाभकारी स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होंगी, थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखें। और इसके अलावा उपाय के लिए यदि मैं बात करूं तो आपको जो उपाय करने होंगे वो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं। इसके अलावा आप प्रतिदिन आप ये हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप ये भी जरूर ध्यान रखें कि आप गणेश जी की उपासना करें। यदि आप गणेश जी की पूजा पाठ करेंगे तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, परेशानी आपकी दूर होंगी। तो ये आपको उपाय करने हैं। शनि के आप उपाय करते रहें। किसी गरीब की अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर सहायता करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परेशानी आपकी दूर होंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।